नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भरोसा 24 न्यूज़ पे। हमारे साथ राकेश यादव सर हैं जो एचएसएससी चेयरमैन सर से मिल के आए हैं और कई चीज़ें हैं जो बताएंगे आप लोगों को कि वहाँ पर जो उन्होंने बातें की हैं उसका क्या निष्कर्ष निकला है और किस प्रकार का आश्वासन उनको एचएसएससी के ऑफिस से मिला है। राम राम सर। राम राम भाई। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई जैसे भाई ने बोला, मैं चेयरमैन सर से नहीं मिला, थोड़ा सा इनका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। एक लीगल एडवाइजर थे और 2 एसएससी के मेंबर थे, क्योंकि चेयरमैन सर बिजी हैं तो बोला ये सारा यही काम देख रहे हैं, तो उनके पास मेरे को भेजा था। ठीक है, रिजल्ट जो अभी आया है उन्होंने मेरे को सीधे बात, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें बताई जो हम भी नहीं कह सकते। जैसे खान सर ने बोला था मीटिंग चल रही है, तो जब फाइनल कंक्लूजन आएगा तब वो बोलेंगे। ठीक है, बट जो मैं अपने बेसिस पे जो उन्होंने मेरे को बोला है, या जो मेरे साथ लड़के लड़की गए थे उनको जो बोला है, हम 1.5 घंटे करीबन हमारी मीटिंग चली है और उसमें हमने वही बात जो आपको रियल बात मैं सारी आपको बता देता हूँ। तो जो अभी फीमेल वाला रिजल्ट आया, 5 नंबर भी वापस हो गए, कुछ लड़कियों ने आज वापस किए हैं, तो उन्होंने बोला है कि हमने ये फॉर्मूला लगाया है। हमारा जो सीधा ये आईएसआई वालों से डील हुई थी, उन्होंने हमको ये फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, हमने लगा दिया, बट जैसे फॉर्मूला लगा ये बातें हमारे संज्ञान में भी आ रही है और जैसे बच्चे भी विरोध कर रहे हैं और भी विरोध कर रहे हैं, तो ये बात हम समझ रहे हैं कि इसमें एक पढ़ा लिखा बच्चा बाहर हो रहा है। मतलब इनको पता है उस बात का। आप लोग चिल्लाओगे, धरने पे बैठोगे, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पंचकुला में आप धरना सेक्टर 5 में ही कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो जो लोग भाई लोग घर हैं वो आराम से घर ही रहो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सेकेंड थिंग हमें बोली है कि जो फीमेल का रिजल्ट आया है इनकी तरफ से अभी फाइनल नहीं है। चेयरमैन साहब ने जो बोला है उनका भी उन्होंने बोल दिया कि वो हमें कहना पड़ता है। वो सिचुएशन अलग थी। अभी अगर मान लो इन्होंने अभी जो सेकंड बात रखी है वो आईएसआई जो इंस्टीट्यूट है उस पर रखी है। बोला कुछ बच्चों ने हमें आईआईएम से सजेशंस दी हैं, वो हम सजेशन रख रहे हैं। ठीक है, टोटल पीडीएफ जो मैं अभी सर्कुलेट कर दूंगा, जो हमने बनाई है मैं आज ही ग्रुप में डलवा दूंगा। और कुछ बच्चों ने कल मिसअंडरस्टैंडिंग रखी थी कि भाई ये तो सोशल इकोनॉमी के बारे में नहीं बोल रहे या उसके बारे में नहीं बोल रहे। इन्होंने साफ मना कर दिया, वो इशू हमारा नहीं है, वो इशू होता है गवर्नमेंट का। तो आप सीएम साहब से मिलो या फिर आपके जो एमएलए हैं, जो मिनिस्टर, उनके साथ जाके सीएम साहब के साथ बोलो, वो होगा। और जो आगे के पेपर हैं वो सीईटी के थ्रू होंगे और सीईटी के प्रॉपर पैटर्न बना रहे हैं, प्रॉपर सिलेबस बनाएंगे। मैंने सिलेबस के लिए बोला है। तो जितने भी अदर स्टेट जैसे यूपी करा रहा है, राजस्थान करा रहा है और सेंटर भी करा रहा है, मैं सबके सिलेबस की पीडीएफ कंबाइन करके देके जाऊँगा। रिसीविंग में आपको इंस्टा पे या डाल दूंगा, उस दिन मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मेरा मेन मोटिव ये नहीं कि ना तो भाई मैं कहीं अभी पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे आप पढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। भाई मैं कहीं नहीं पढ़ा रहा, मैं अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ। मेरा एग्जाम है सीएस का, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, वो भी उन्होंने मेंस का रोक दिया है। ठीक है, और जो बच्चे लोग हैं, ठीक है, उनको भी मैं बता देता हूँ भाई अपनी तैयारी आगे भी करते रहो। और इनको भी ये पता है अगर इनकी पार्टी यानी कि आईएसआई वाला जो इंस्टीट्यूट है वो क्लियर कर देता है कि यही फॉर्मूला लगेगा, तो ये पीटीआई की तरह होल्ड होगी वैकेंसी। इन्हें रिजल्ट दे देंगे, आगे आपने जिन्होंने केस कर रखा केस होगा, 2 साल बाद कैंसिल हो, 3 साल बाद कैंसिल हो, तो ये समझ रहे हैं उस बात को, कैंसिल होगा फिर बदनामी इन्हीं की हो रही है। तो इन्होंने सारी चीज़ों को होल्ड रखा हुआ है और इन्होंने साफ ये कह दिया कि जो हमने फीमेल वाले में लगाया है पैटर्न, जरूर नहीं हम मेल में लगाएं। ठीक है, तो इनकी तरफ से अभी कुछ भी क्लियर नहीं। अगर आईएसआई इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया कि फॉर्मूला आपने जो एक्स्ट्रा मार्क वाला है बाद में जोड़ रहे हो, गलत, मतलब परसेंटाइल प्लस मार्क्स जोड़ रहे हो, हर चीज़ क्लियर की है। परसेंटाइल चीज़ अलग होती है, परसेंटाइल मतलब परसेंटेज। जैसे 5 नंबर की स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो 5 सब्जेक्ट हुए तो 500 का 5 नंबर की एक परसेंटेज बन गई, तो किस पोजीशन पे खड़े हो, और उसमें अगर आप नंबर जोड़ दोगे तो परसेंटेज तो सीधी भग जाएगी आपके ऊपर। तो वो बात इनको अच्छे से समझ में आ रही है। और लीगल एडवाइजर वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उन्होंने मेरे को सारी बातें बताई। भाई हमारे पास बहुत केस आ रहे हैं और उस चीज़ में हम भी परेशान हैं, हमें भी बार बार जवाब देना पड़ता है और हमारे पास अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हम दे के इसको क्लियर कर दे आगे। जब तक इंस्टीट्यूट, अगर उन्होंने इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया कि यही चलेगा, तो हम इसी पे बाउंडेड है और हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा। आगे आप लोगों ने जो केस कर रखा है, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने बेस पे देखोगे, हम इसी पे रिजल्ट निकालें। और उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला गलत है, हम समझा रहे हैं उनको, अगर वो नहीं मानते तो उनसे और ऊपर भी जाएंगे। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि आईआईएम चले जाओ। भाई आईएसआई अलग होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेजमेंट और स्टैटिकल में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जैसे आईआईटीज में अंतर होता है। तो इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि हम अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं कर रहे हैं। तो जो भाई घर हैं वो घर रहे हैं। कुछ लोग क्या है जिनका कम नंबर में सिलेक्शन हो गया है, एक्स्ट्रा नंबर ज़्यादा है, तो वो ये सोच रहे हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो खुश ना हो। सीधी बात मैं बोल देता हूँ, अगर वो लग भी गए ना तो 2 या 4 साल 5 साल बाद भाई शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कमाई का साधन फिर एकदम छूटेगा ना, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जैसे पीटीआई का, हाँ पीटीआई का छूटा था। तो मैं भाई बिल्कुल ना एक टीचर, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट आपको समझा रहा हूँ कि भाई अपनी आगे की तैयारी भी रखो। ठीक है, अब ये बोल रहे थे सीईटी का पेपर कब होगा, तो बोला हम उसको अभी रिफॉर्म कर रहे हैं, कमेटी बनेगी, पूरा प्रोसेस आएगा, पहले इस वाले मैटर से निकल जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी रखो। और उसमें ये भी फिक्स नहीं है कि हरियाणा जी कितने की आनी है, ये सिर्फ इन्होंने बोला है वर्बल, जब तक रिटर्न में नहीं आएगा। और मैंने इनको बोला सर हर चीज़ आप हमें रिटर्न में दिया करो साइट पे, ताकि हमें पता रहे। ठीक है, अब ये कमी आप लगा लो, स्टूडेंट्स की लगा लो, टीचर्स की लगा लो, इनकी लगा लो
कि ये हर चीज़ को देती नहीं है। तो इन्होंने बोला आगे से हम चीज़ मेंशन करके देंगे कि हम ये देने वाले हैं। इन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो भी देंगे वो एनसीईआरटी बेस देंगे। जैसे मान लो हिंदी का मैंने बोला इनको कि आपने ग्राम सचिव में तो नेट वाली हिंदी दे दी, तो बोला भाई साहब ऐसा है हम आगे मेंशन करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश कहाँ तक होती है, 12th तक होती है, तो उसमें नेट का थोड़ा थोड़ा मैटर आ जाता है। ये जो कविताएं होती है और क्या आता है लिटरेचर होता है 12th में, तो हम मना नहीं कर सकते। बाकी जैसे हिंदी है, हिंदी के अलावा मैथ है, साइंस है, ये हम 10th तक का देंगे। क्योंकि मैंने उनको बोला सीईटी का जो पैटर्न होता है उसमें 12th वाला बच्चा भी पेपर देगा, बैचलर वाला भी देगा, मास्टर वाला भी देगा। तो बोला हम सबको कंबाइन करके पेपर बनाएंगे। जैसे कि यूपीएससी का पेपर एक बच्चा कांस्टेबल वो ग्रेजुएशन वाला भी देता है, मास्टर वाला देता है, पीएचडी वाला देता है, तो हम सबको मैनेज करके बनाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ से परेशान ना हो, आप जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करो। पर हाँ, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी समझते हो, हरियाणा की और इंडिया की एक एनसीईआरटी होती है। कभी हरियाणा की किताब मांगो जाके, हरियाणा की एनसीईआरटी दे दो, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे एमएससी कर ली उनको इंडिया जीके में आती है NCERT। हाँ, इंडिया जीके में नहीं आती। एनसीईआरटी की जो 6 से 12th की बुक्स चलती है, बुक्स होती है जो हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक बुक पढ़ के आते हैं, वो होती है। नहीं, हरियाणा की तो स्पेशल नहीं आती एनसीईआरटी की। हरियाणा की जो एससीईआरटी होती है, स्टेट बोर्ड जो होता था, अभी वो बंद है, अभी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न था। और बात रही आज वाली मीटिंग की, तो भाई आज वाली मीटिंग में 1.5 घंटे यही मीटिंग हुई है। तो आप लोग ये मत सोचो कि भाई टीचर नहीं आए। भाई मैं आ गया था, ये मैं बच्चों को भी ले गया साथ में। मेरे को बोल दिया था हम टीचर की मीटिंग नहीं करेंगे, पर मैंने बोला कि मेरे को लीगल एडवाइजर सर से मिलना है, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो उन्होंने करके दिया है। और साथ में सर थे और ये 2 बच्चे भी थे, एक लड़का था एक लड़की। लड़के वो थे जिसका सिलेक्शन हो रखा है, मतलब फाइनल के वेट कर रहे हैं, और लड़की भी वो थी जिसका सिलेक्शन हो रखा है। उन 1100 में से, ये ध्यान मत रखना मैं किसी और को पकड़ के लेगा जो फेल थी, लड़की वो थी जिसका सिलेक्शन हो रखा था। ठीक है, और वो गई है, क्योंकि उनको डर किस चीज़ का है कि आज से 5 साल बाद अगर हमें हटा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो लड़की गई थी, इसलिए नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो गया घर लुक के सो जाए बस हम तो नौकरी मिल जाएगी। बात को समझते हो? ठीक है, तो यही फाइनल कंक्लूजन है। जो भाई घर पे है, जो नहीं आया उसको भी धन्यवाद, जो भाई आ गया उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोग जो लोग यहाँ पे आए हो, मतलब जिंदा है, वो समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ये तो होता मेन। ठीक है, तो जो भाई आया, और भाई को मैंने बता दिया, चैनल का नाम भाई मेरे को पता नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे को कोई इंटरव्यू का वो नहीं था, भाई ने बोला इंटरव्यू देना है। नहीं सर, बात करनी जरूरी थी ना, बच्चों तक जानकारियां तो पहुंचे। क्योंकि फिर बच्चे अगर मान लो आज शाम को चलते तो उनको दिक्कत कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एचएससी के आगे बच्चे बैठते नहीं है। तो भाई वो कल रिसीविंग थी और वो रिसीविंग सर्कुलेट हो रही थी, तो वो बच्चों ने पहले ले ली थी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, वो बच्चों ने लिख के दे दी थी। बच्चे भाई सब अपना अपना देखते हैं, किसी पे नोटिसन नहीं नोटिसन के लिए बोलेगा, किसी पे एक्स्ट्रा नंबर नहीं तो एक्स्ट्रा नंबर के लिए बोलेगा, किसी की अब मान लो जेबीटी की रह रही वो जेबीटी के लिए बोलेगा। तो सबके लिए तो मैं बोल नहीं सकता। जो मेरे को पता था, जो मेरे संज्ञान में थी या नॉलेज में थी, मैंने उनको जाके बोल दिया। बाकी बोला हम अपने तरफ से सही कर रहे हैं एकदम काम। ठीक है, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई के नीचे कमेंट कर देना, भाई का चैनल खोल के बिल्कुल कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। और राकेश सर से हम लोग मिलते ही रहेंगे। और जो भी अगर आगे की कोई जानकारी होगी तो मैं राकेश सर से कंसल्ट करूंगा और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और एक बार राकेश सर की एक बात और भाई, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा कि सीईटी के लिए 3 तारीख को मुहिम चलेगी और ग्राम सचिव पटवारी के लिए चलेगी। भाई सीईटी के लिए बोल दिया कि ग्राम सचिव पटवारी सीईटी से ही होगा। तो आप किसी भी टीचर के बहकाव में आके या किसी और अदर पार्टी के बहकाव में आके यहाँ मत बैठना। भाई सीधे एफआईआर होगी, और एफआईआर होगी तो लीगल वाले सर ने मेरे को बोल दिया एफआईआर की हम अपॉइंटमेंट भी नहीं लेते, एफआईआर हो गई तो हो गई। ठीक है सर। राकेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे की भी कोई जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।